रुकावट राह में पड़े, अरी मुरी दैया, ई तो ससुरा बहुत बदमाश है, इसके ऊपर लगाऊंगा कितना स्टार? 10 स्टार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा हो जाए कम ना होने पर। इसका एटॉमिक नंबर होता है 46। क्या होता है? 46। रेडी? ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है? 5s2 पे कितना हो जाता है? उसके बाद बचा कितना? कितना? 8। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा होगा। यस या नो में कंफर्मेशन दो मिश्रा। ऐसा नहीं है। अब सवाल आता है कैसा लिखा है, तो मैं उनसे पूछ के थोड़ी बताऊंगा। मैं जैसा बता दूंगा वैसा वहां लिखा होगा। देखो 5s 0 4d 10। अरे बाप रे, ये क्या देख लिया बे? अब तक तो एक ही एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। बोलो हाँ। तो ये पूरे 118 एलिमेंटों में इकलौता एग्जाम्पल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। सवाल पैदा होता है क्यों? बोलो। ऐसे तो हर जगह ट्रांसफर हो जाना चाहिए। मैं बोलूं मोर स्टेबल बन गया बस ससुरो, तो पहले क्यों नहीं चला गया था? 2 इलेक्ट्रॉन अकेले यहीं क्यों जाते हैं? तो फिर उसका स्टेबल फिस्टेबल ये सब बनाया ना, काटने का भी उपाय है। एक्चुअल बात सुनो, नेचर का जो पीडी था, अगर उसका तुम म्यू निकालोगे, क्या? √n+2। मैग्नेटिक मोमेंट एलिमेंट का निकालने का लैब में हजारों व्यवस्थाएं रहती हैं, समझ लगा? तो तुम्हारे हिसाब से D8 है, यानी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। बना के दिखाऊंगा, दिखता है? अरे बना देता हूँ, कोई 11th वाला वीडियो देखे बेचारा समझ लेगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे? 2। यहाँ 2 डालोगे। अब मैं एडो की तरह सॉल्व नहीं करूंगा, मैं क्या लिख दूंगा? कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग बोहर मैग्नेटॉन x 2.x। x बदल दो नहीं, कोई कैसे x लिखते हैं आप तो मेरे को रोना आ जाता है। x मतलब ये एल्जेब्रिक x, ठीक है? ठीक है, तो कितना आ गया ये? 2.x। पक्का ना? ठीक है। अब जरा देखो, जब नेचर के डायपोल मूवमेंट को निकाला गया तो 0 है, क्योंकि उसके पास, समझे नहीं समझे? नेचर से एक क्या लेके आया गया? पैलेडियम। उसका डायपोल मूवमेंट निकाला गया, कितना आया? 0। और पेन पेपर पे फॉर्मूले से निकाला गया, कितना आया? तो कोई भी फॉर्मूला तभी सही होता है जब वो नेचर वाली वैल्यू को मैच करे, अदरवाइज वो सही नहीं। मानते हो ये बात? हाँ। बोलो। धरती पे जो भी फॉर्मूले मौजूद हैं वो तभी सत्य माने जाएंगे जब प्रकृति के फॉर्मूले को क्या करें? मैच करें, अदरवाइज वो काहे के फॉर्मूले? 2 कौड़ी फॉर्मूले हैं। बोलो। हाँ। तो अगर तुमने इस हिसाब से बातें कर दी तो बताओ सब बवासीर हो गया कि नहीं? हाँ। अगर तुमने इस हिसाब से किया तो बताओ नेचर को मैच कर गया कि नहीं? हाँ। ये नेचर वाली वैल्यू को मैच करा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। साहब समझे क्या? शायद इससे ज्यादा कन्विंसिंग फैक्ट नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई कन्विंसिंग फैक्ट होगा। अगर आप सुन रहे होंगे तो, नहीं सुन रहे होंगे तो सब एक बराबर है, फिर तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो समझा क्या? पक्का? ये परफेक्ट जवाब है उसका। नेचर का जो पैलेडियम था उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, और जो पेन पेपर पे फॉर्मूले निकाल रहे थे उसका कितना था? तो क्या भगवान से कहूँ बदलो बदलो बदलो? भगवान नहीं सुनेगा, क्योंकि वो इंसान के हिसाब से नहीं चलता। बड़ी तुच्छ सी चीज है उसके सामने इंसान। तुम्हारे जैसे 84 लाख ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? जीव स्पीसीज। बोलो। तो तुम्हारी बात सुनेगा भगवान? ऐसे कल तो कोई कह दे, सर शेर कह दे कि मुझे जो है दही चावल खाना है, गिरा दीजिए भगवान। बोलो। कोई दूसरा जानवर कह दे कि मैं कार बनाना चाहता हूँ, मुझे 4 कार भेज दीजिए भगवान, तो सबकी बात तो नहीं सुन सकता ना। इसलिए प्रकृति स्थिर है, प्रकृति किसी के हिसाब से, जिसको चलना है वो प्रकृति के हिसाब से चले। समझे क्या? इसलिए इंसानों की मजबूरी है कि अपनी थियरी तेल लेने भेजें और जबरदस्ती 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें डालें। अब तो समझ गया, यही असली जवाब है।
टेढ़ा बनाने वाला बताऊं? D10 इज मोर क्लोज या D10 इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू D8। नहीं समझा? पक्का? उसके बाद